कल रामपुर और आजमगढ़ उपचुनाव की वोटिंग। आजम खान और अखिलेश यादव के इस्तीफे से दोनों सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, जिसमें सपा के सामने दोनों सीटें बचाने की चुनौती है। आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा उपचुनाव से पहले सपा का सरकार पर बड़ा आरोप, कार्यकर्ताओं को किया जा रहा परेशान। इलेक्शन कमीशन में दर्ज कराई शिकायत, निष्पक्ष चुनाव की मांग। रामपुर में आजम खान ने दिया बड़ा बयान, बोले टाइगर इज बैक, सरकार रहे या ना रहे उनकी सरकार रहेगी। लखनऊ में टॉप 10 मेधावी छात्रों से सीएम योगी ने की मुलाकात, सभी टॉपर्स को दी बधाई, कहा जीवन में बेहद जरूरी है अनुशासन, सरकारी योजनाओं की रखनी चाहिए जानकारी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का लखनऊ में जनता दरबार, सीएम ने दूर दूर से आए फरियादियों की सुनी समस्याएं, अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लखनऊ में टीम 9 के अधिकारियों के साथ बैठक, कोविड-19 को लेकर टीम 9 के साथ की चर्चा। लखनऊ में सीएम योगी ने फिल्म मेजर के कलाकारों से की मुलाकात, लोक भवन में हो सकती है फिल्म की स्क्रीनिंग, शहीद संदीप उन्नीकृष्णन पर आधारित है फिल्म। सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार ने दाखिल किया जवाब, बुलडोजर कार्रवाई को बताया सही, जमीयत पर लगाया गलत रंग देने का आरोप। सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क का सरकार पर हमला, कहा दोहरी पॉलिसी अपना रही सरकार, बुलडोजर को मुसलमानों के खिलाफ किया जा रहा है इस्तेमाल। मुख्तार अंसारी को एक और झटका, मऊ में डीएम ने मुख्तार की पत्नी की 3 करोड़ 76 लाख की संपत्ति को कुर्क करने का आदेश दिया। कानपुर हिंसा मामले में एसआईटी की बड़ी कार्रवाई, बाबा बिरयानी के मालिक को किया गिरफ्तार, मुख्तार पर फंडिंग के लिए आरोप, हिंसा के लिए फंडिंग का आरोप, 14 दिन की न्यायिक हिरासत पर भेजा। प्रयागराज के अटाला में हुई हिंसा के आरोपियों की संपत्ति होगी कुर्क, एआईएमआईएम नेता शाह आलम समेत कई आरोपियों पर शिकंजा, सभी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी। प्रयागराज हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद पंप की पत्नी ने याचिका की दाखिल, परवीन फातिमा ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। अटाला हिंसा मामले में जावेद पंप के घर पर चला था बुलडोजर। यूपी में फर्जी शिक्षकों के खिलाफ 30 जून तक केस दर्ज करने का निर्देश, एसटीएफ की जांच में 228 फर्जी शिक्षकों की पहचान। यूपी को मिलेगा एक और एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का जुलाई में होगा लोकार्पण, 3 जुलाई को जालौन में लोकार्पण संभव। यूपी को मिलेगा बिजली संकट से छुटकारा, 1 साल में कम होगा बिजली संकट, 8 नई परियोजनाओं से बढ़ेगा बिजली उत्पादन। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर अखिलेश यादव का बड़ा बयान, बोले हम विपक्ष के साथ, आजमगढ़ और रामपुर उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की जीत का किया दावा। अग्निपथ योजना पर अमर्यादित मीम्स ट्वीट करने पर लखनऊ में एफआईआर दर्ज, ट्विटर पर मीम्स बनाकर किया गया था पोस्ट, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। आजमगढ़ में संपत्ति विवाद में खेला गया खूनी खेल, आरोपी ने पिता और भाई को उतारा मौत के घाट, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। विकास दुबे के कथित लेखपाल भांजे पर एक्शन, भ्रष्टाचार के आरोप में डीएम ने की कार्रवाई, लेखपाल को भोसाना से बिल्हौर तहसील में अटैच किया। हमीरपुर में ट्रक ऑटो के बीच टक्कर में 8 लोगों की मौत, 8 लोग गंभीर रूप से जख्मी। सुमेरपुर थाना क्षेत्र के इंगोहटा गांव के पास NH 34 पर हुआ हादसा, सीएम योगी ने हादसे पर जताया दुख। मुजफ्फरनगर में कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य ने अग्निपथ योजना के फायदे गिनाए, विकास भवन में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ विकास कार्यों पर समीक्षा बैठक की। महाराष्ट्र में जारी सियासी उठापटक पर कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ठाकरे परिवार को महाराष्ट्र का गौरव बताया और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से अपील की कि वो विधानसभा को तत्काल भंग कर जनता की अदालत में जाएं। वाराणसी पहुंचे यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने यूपी विधानसभा के बजट सत्र को ऐतिहासिक बताया और यूपी विधानसभा को देश की बाकी विधानसभाओं के लिए रोल मॉडल बताया। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की टीम ने बड़ी पड़ताल में खुलासा किया है, यूपी में वक्फ बोर्ड की जमीन पर माफियाओं ने किया कब्जा, राजधानी लखनऊ से लेकर रामपुर तक फैला है माफियाओं का राज। कानपुर में बेकनगंज हिंसा का मामला, आरोपी जफर हयात की पत्नी फेसबुक पर एक्टिव, पुरानी तस्वीरें और लोगों की मदद की खबरें कर रही अपडेट, सोशल मीडिया पर सहानुभूति पाने के लिए चला रही मुहिम। जारा हयात खान जफर हयात की पत्नी है। गाजीपुर में लश्कर की धमकी के बाद रेलवे स्टेशन की सुरक्षा बढ़ी, गाजीपुर रेलवे स्टेशन पर भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात, बम स्क्वाड, डॉग स्क्वाड्स की टीम स्टेशन पर गश्त कर रही है। रामपुर से सपा प्रत्याशी आसिम राजा का बड़ा आरोप, बोले पुलिस प्रशासन के जरिए चुनाव प्रभावित करने की कोशिश कर रही है सरकार, सपा के वोटर्स को पुलिस डरा रही है, हमने इलेक्शन कमीशन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत की है। शामली में
महाशिव ट्रेडर्स पर फूड विभाग का छापा। रेस्टोरेंट में जन्मदिन की पार्टी बना रहे युवाओं की कोल्ड ड्रिंक में निकला था जहरीला पदार्थ। जिलाधिकारी के आदेश पर टीम की कार्रवाई। मेरठ में गौकशी की घटना का विरोध करना बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को पड़ा भारी। पुलिस ने हाईवे जाम करने और माहौल खराब करने के मामले में मुकदमा दर्ज किया। कानपुर में लड़का लड़की के बीच हाई वोल्टेज ड्रामा। होटल में विवाद के बाद प्रेमी को लड़की ने पीटा। हरबंश मोहाल थाना क्षेत्र का मामला, वीडियो वायरल। बाराबंकी में 2 मनचले शराबियों की एक युवती ने चप्पलों से जमकर की पिटाई। शराबियों की पिटाई का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। लखीमपुर खीरी जिले में अमृत सरोवर योजना पर काम तेजी से जारी। 116 तालाबों में से 71 तालाबों पर तेजी से काम किया जा रहा है। 20% तालाबों पर 15 अगस्त तक कार्य पूरा होना है। कन्नौज में 3 दिन से लापता युवक का शव तालाब में मिला। गुरसाहिबगंज कोतवाली के जलालाबाद का निवासी था मृतक। बागपत में श्रावण मास मेले और कावड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर कलेक्ट्रेट में हुई मीटिंग। 150 सीसीटीवी कैमरों से रखी जाएगी नजर। डीएम ने सख्त दिशा निर्देश जारी किए। सहारनपुर पुलिस ने छापेमारी कर नामी गिरामी कंपनियों के नकली प्रोडक्ट किए बरामद। फतेहपुर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर की कार्रवाई। ललितपुर जिले में 2 दुकानदारों के बीच अतिक्रमण को लेकर विवाद। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। चंदौली में चोरों के हौसले बुलंद। बबूरी थाना क्षेत्र के आनंदपुर गांव में फायरमैन के घर पर किया हाथ साफ। नकदी समेत लाखों के ज्वेलरी लेकर हुए फरार। मुजफ्फरनगर में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। परिजनों ने पति समेत 3 लोगों पर मारपीट हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया। आजमगढ़ के थाना कप्तानगंज के अंतर्गत धंधारी गांव में संपत्ति विवाद को लेकर बेटे ने बाप और सगे भाई को मारी गोली। पुलिस ने शुरू की तफ्तीश। ग्रेटर नोएडा से 2 चीनी नागरिकों की गिरफ्तारी का मामला आया सामने। डॉक्टर रवि नटवरलाल की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित। 8 फर्जी कंपनियों के दस्तावेज बरामद। कानपुर के सूफी खानका एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूफी कौसर को पाकिस्तान से मिली जान से मारने की धमकी। नुपुर शर्मा के खिलाफ फतवा नहीं देने पर जान से मारने की धमकी। ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर लोक निर्माण विभाग में खींचतान। ट्रांसफर पॉलिसी पर राज्य मंत्री ने जताई आपत्ति। सहायक अभियंता की तबादला सूची को किया गया निरस्त। बरेली में आम के बाग से आम तोड़ रहे लड़के को बाग मालिक ने दी तालिबानी सजा। बाग मालिक ने युवक से उठक बैठक लगवाई, फिर डंडे से जमकर पिटाई की। रायबरेली में अमृत सरोवर योजना का काम तेज। जिला प्रशासन ने जिले भर में 90 अमृत सरोवर चिन्हित किए। 15 अगस्त तक चिन्हित सरोवरों का काम पूरा करने का लक्ष्य। मुरादाबाद के मुंडा पांडे इलाके में करंट लगने से 2 लोगों की हुई मौत। एक ही नल में उतरे करंट की चपेट में आने से हुई मौत, तो दूसरे की पंखा खोलने के दौरान हुई मौत। अलीगढ़ में आपसी कहासुनी के बीच हुई चाकूबाजी में इलाज के दौरान युवक की हुई मौत। थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के भोजपुरा का मामला। जालौन में चरमराई विद्युत व्यवस्थाओं को पटरी पर लाने के लिए जिला प्रशासन का सराहनीय कदम। डीएम ने कंट्रोल रूम के निरीक्षण के बाद जारी किया टोल फ्री नंबर। अमेठी में खनन माफिया की खबर चलाना पत्रकार को पड़ा भारी। स्कॉर्पियो सवार खनन माफिया ने साथियों के साथ मिलकर पत्रकार पर किया जानलेवा हमला। एफआईआर दर्ज होने के बाद भी पुलिस नहीं रोक पाई घटना। जौनपुर में 72 साल के बुजुर्ग पर किशोरी से दुष्कर्म का आरोप। परिजन की तहरीर पर आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। अमरोहा की नौगावा सादात थाना पुलिस ने गांव खेड़का से चोरी के 2 ट्रैक्टर के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। फिरोजाबाद में अग्निपथ योजना के समर्थन में जागरूकता अभियान। एसआरके डिग्री कॉलेज में कार्यक्रम का आयोजन। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में राज्य संपत्ति विभाग की बैठक की। सीएम धामी ने निर्देश दिए कि राज्य का राजस्व बढ़ाने के लिए विभागों को सुनियोजित प्लानिंग करनी होगी। नैनीताल के पर्यटन वाले इलाकों में जल्द नए हेलीपैड बनाए जाने के प्रस्ताव पर लग सकती है मुहर। शासन ने नैनीताल जिला प्रशासन से ऐसे जगहों पर हेलीपैड बनाने का प्रस्ताव मांगा है जहां पर्यटकों की आवाजाही बहुत ज्यादा है। हरिद्वार में शराब प्रतिबंधित के बावजूद भी अवैध शराब के अड्डों का वीडियो वायरल। बोतलों से भरी बोरियों का वीडियो वायरल होने पर 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। हरिद्वार में बीजेपी जिला कार्य समिति की बैठक हुई जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री और हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक, राज्यसभा सांसद डॉक्टर कल्पना सैनी समेत कई विधायक और बीजेपी पदाधिकारी मौजूद रहे। चंपावत में 4 किलो चरस के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। पुलिस की एसओजी टीम ने टनकपुर क्षेत्र में गिरफ्तार किया।
चंपावत में जिलाधिकारी ने चिकित्सा प्रबंधन समिति के साथ की बैठक। स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर और सुदृढ़ किए जाने का फैसला लिया गया। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात में जीएसटी को लेकर करेंगे बात। 28 और 29 जून को जीएसटी काउंसिल की बैठक होनी है। आज से उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 2021-22 का शुभारंभ हुआ। सीएम धामी ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। धामी सरकार जनता के सामने रखेगी 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड। सीएम ऑफिस से मांगा गया सभी विभागों से ब्यौरा। 30 जून को सरकार के 100 दिन हो रहे हैं पूरे। हरिद्वार में अग्निपथ योजना पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर कांग्रेसियों का विरोध प्रदर्शन। गुस्साए कांग्रेसियों ने कैलाश विजयवर्गीय का पुतला फूका और जमकर नारेबाजी की। हरिद्वार नगर निगम की लापरवाही को लेकर लोगों में भारी नाराजगी। मानसून सीजन शुरू होने के बावजूद भी अभी तक नगर निगम ने नालों की साफ सफाई नहीं करवाई। उत्तरकाशी के फिताड़ी गांव में हुआ बड़ा हादसा। मलबे में दबी 4 महिलाएं, एक महिला की मौत, 3 महिलाओं का किया गया रेस्क्यू। खुदाई के दौरान अचानक पहाड़ से आया था मलबा। उत्तरकाशी में गौमुख के आसपास तेजी से पिघल रहे ग्लेशियर पिघलने से बढ़ रहा गंगा का जलस्तर। गौमुख से सामने आई हैरान कर देने वाली तस्वीरें। हरिद्वार में आवारा कुत्ते का आतंक। आधे घंटे में 26 लोगों को कुत्ते ने काटा। लाठी डंडे से पीट कर लोगों ने उतारा मौत के घाट। फेसबुक लाइव के जरिए उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे को दिया ऑफर। कहा, मैं इस्तीफा देने को तैयार, शिव सैनिक ना करें गद्दारी। शिवसेना से कोई सीएम बनेगा तो होगी खुशी। उद्धव ठाकरे की धमकी पर शिंदे का बड़ा दाव। 34 बागी विधायकों ने शिंदे को अपना नेता चुना। उद्धव की मीटिंग का भी किया बहिष्कार। ब्रिक्स व्यापार मंच के उद्घाटन समारोह में बोले पीएम मोदी, महामारी से उत्पन्न आर्थिक समस्याओं से निपटने के लिए हमने भारत में रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का मंत्र अपनाया। 24 जून को एनडीए की राष्ट्रपति प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू करेंगी नामांकन। सीएम योगी और सीएम धामी भी होंगे साक्षी। एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू को बनाया राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार। झारखंड की पहली महिला राज्यपाल रह चुकी हैं द्रौपदी मुर्मू। केंद्र ने दी Z+ सिक्योरिटी। राष्ट्रपति चुनाव में यशवंत सिन्हा की उम्मीदवारी पर गिरिराज सिंह ने विपक्ष पर उठाए सवाल। कहा, विपक्ष बताए कि वो आदिवासी विरोधी क्यों हैं। ओडिशा के रायरंगपुर जगन्नाथ मंदिर में द्रौपदी मुर्मू ने की पूजा अर्चना। एनडीए की राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार ने भक्ति में वो लीन नजर आई। ईडी की पूछताछ के बीच राहुल गांधी ने कांग्रेस मुख्यालय पर पार्टी के सत्याग्रह में लिया भाग। कहा, ईडी जैसी एजेंसियां कांग्रेस नेताओं को नहीं डरा सकती। सोनिया गांधी से कल नहीं होगी पूछताछ। ईडी ने पूछताछ के लिए समय आगे बढ़ाने की बात मानी। सोनिया ने डॉक्टर की सलाह का हवाला देकर कुछ हफ्तों का वक्त मांगा था। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को फिर हुआ कोरोना। अब तक वो कुल 3 बार कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जन आशीर्वाद रैली निकाली। भारी संख्या में जुटे लोग। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का ट्वीट। एनडीए की राष्ट्रपति प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू को समर्थन के संकेत दिए। अग्निपथ योजना के विरोध में बिहार विधानसभा से राजभवन तक महागठबंधन का पैदल मार्च। राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। कहा, सरकार को वापस लेनी होगी स्कीम। महागठबंधन के पैदल मार्च पर बीजेपी का निशाना। कहा, तेजस्वी हवा बनाने का कर रहे काम। कांग्रेस बोली, अग्निपथ के विरोध में हम साथ साथ हैं। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर एकजुट दिख रही एनडीए। पशुपति पारस ने किया द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का ऐलान। दूसरे दलों से भी की अपील। पूजा सिंघल और सुमन कुमार की बढ़ाई गई न्यायिक हिरासत। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई थी पेशी। बिहार के सीतामढ़ी में बागमती नदी का कहर। कटाव से दहशत में लोग। कई इलाकों में पलायन को मजबूर स्थानीय निवासी। बिहार के जमुई में 5 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप। गंभीर हालत में बच्ची अस्पताल में भर्ती। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में शूटर प्रियव्रत फौजी से पूछताछ में खुलासा। 27 मई को सिद्धू मूसेवाला को मारने का प्लान हुआ फेल। फिर 29 मई को वारदात को अंजाम दिया। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में NH-44 का एक बड़ा हिस्सा भूस्खलन के कारण टूटकर तवी नदी में गिरा। हाईवे बंद होने से पर्यटकों को हुई परेशानी। आतंकी फंडिंग मामले में एनआईए की कार्रवाई। कुलगाम, श्रीनगर में कई इलाकों में की गई छापेमारी।
यूरोपीय शहरों की तर्ज पर दिल्ली की सड़कों का होगा सौंदर्यीकरण। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने शांतिवन से राजघाट तक सड़क का निरीक्षण किया। दिल्ली के बाजारों को ग्लोबल प्लेटफॉर्म देगी केजरीवाल सरकार। 10,000 विक्रेताओं के साथ दिसंबर में दिल्ली बाजार पोर्टल की होगी शुरुआत। असम में बाढ़ और बारिश बनी भारी मुसीबत। 48 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। अब तक 55 से ज्यादा लोगों की मौत। भूकंप के तेज झटकों से दहला अफगानिस्तान। काबुल में 950 से ज्यादा लोगों की मौत। 600 से ज्यादा लोग जख्मी। रिएक्टर स्केल पर तीव्रता 6.1 मापी गई। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 119वां दिन। पुतिन ने रूस की शक्ति बढ़ाने के लिए सरमत मिसाइल की तैनाती की बात कही। खार्किव में रूसी सेना के हवाई हमले तेज। हमले में कई घर हुए तबाह। 5 लोगों के मारे जाने की खबर। यूक्रेन का दावा, रूसी सेना को पहुंचाया जा रहा है भारी नुकसान। रूस के 34,000 से ज्यादा सैनिकों को मार गिराया। यूक्रेन के खार्किव में बमबारी के बाद फैक्ट्री में लगी आग। आग बुझाने में जुटे राहत बचाव कर्मी। हर तरफ तबाही का मंजर। यूक्रेन के दोनेत्स्क इलाके में स्कूल पर हुई भीषण बमबारी। यूक्रेन ने रूस पर लगाया हमले का आरोप। 1 जुलाई को बर्मिंघम में इंग्लैंड से एकमात्र टेस्ट मैच खेलेगी टीम इंडिया। इंग्लैंड पहुंचकर टीम इंडिया ने की प्रैक्टिस। खिलाड़ियों को मोटिवेट करते नजर आए विराट कोहली। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले टीम इंडिया को लगा बड़ा झटका। अनुभवी स्पिन गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन हुए कोरोना पॉजिटिव। महिला हॉकी विश्व कप 2022 के लिए भारतीय टीम का ऐलान। गोलकीपर सविता पूनिया संभालेंगी टीम की कमान। रानी रामपाल टीम से बाहर। अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म रक्षाबंधन का ट्रेलर रिलीज। सोशल मीडिया पर अक्षय कुमार ने शेयर किया फिल्म का ट्रेलर।